सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है दुनिया के मौज मेले में कभी निरंकार को ना भूलें। ये माया बहुत ही ताकतवर है, ये माया बहुत ही प्रबल है। जब हम संसार में रहते हैं तो जाहिर सी बात है, इस माया का इफेक्ट प्रभाव पड़ता है, हर इंसान पर पड़ता है। क्योंकि इस माया को कहते हैं काजल की कोठरी, और काजल की कोठरी में जाने के बाद कालिक लगती है। इसीलिए बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि ये जग काजल की कोठरी है, इससे संभल संभल के चलना है। तो संत महात्मा जो होते हैं बहुत ही चेतन होते हैं, संत भक्त सचेत रहते हैं और कभी भी इस माया में लिप्त नहीं होते, माया में कभी भी खोते नहीं हैं। हमेशा ध्यान परमपिता परमात्मा के साथ रहता है। तो खुद को संभाल कर रखना है। इस संसार में हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, हमने निरंकार का एहसास हमेशा बना रहना चाहिए। परमात्मा नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी काम करें, अपने ऑफिस में, दफ्तर में, घर में, परिवार में, तो दातार का ध्यान, सुमिरन, एहसास चलता रहे। हत्कारवल दिल यारवल, कर से कर्म करो विंदाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हम कुछ भी करें, निरंकार का एहसास रहे। हम इस तरह माया में खो ना जाएं कि हमें परमात्मा ही भूल जाए, ये निरंकार दाता हमें भूल जाए। तो सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही हम परमात्मा को भूलते हैं, परेशानियां हावी होती हैं। तो हमारे घर में जो बच्चे हैं, बाल संत हैं, उनको संगत में हमें रोज लेके जाना है। क्योंकि बच्चों को अगर हम शुरुआत से भक्ति के माहौल में डालते हैं, जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो भक्ति के रंग में लगे रहते हैं, मन उनका सही काम करता है। वरना आज हम देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया को देखें तो कैसी कैसी वीडियोस वहाँ पर आती है। तो जो बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल होता है और बच्चे देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स खोलते हैं, देखते हैं, तो बच्चों के मन पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों को हमने संभालना है। बच्चे संतों के माहौल में रहें, सत्संग के माहौल में रहें। क्योंकि बाल्यावस्था से ही जब वो आगे प्रवेश करते हैं युवावस्था में, तो नौजवान ही ज़्यादा भटक जाते हैं। भटकने बहकने की उम्र जो होती है ना, ये जवानी में ही लोग भटकते हैं। क्योंकि संसार का इफेक्ट, इस माया का इफेक्ट पड़ता है। इस संसार की चकाचौंध है, आकर्षण है, चारों तरफ का माहौल है। तो भक्ति ही बचाती है हमें। इस माहौल से केवल भक्ति ही बचाती है, परमात्मा ही हमको बचाते हैं। तो गुरु भक्ति बहुत ज़रूरी है, निरंकार का ध्यान बहुत ज़रूरी है। परमात्मा का ध्यान एहसास रहेगा तो हम बचे रहेंगे, वरना हम भी इस माया के चक्कर में फंस जाएंगे। माया लपेट लेगी। माया ऐसी नागिन जग लियो लिपटाए, जो माया की पीजा पहले उसको खाए। माया अपने सेवक को अपने आप मिटा देती, यथा सर्पनी जनकर बच्चे खुद ही उनको खा लेती। संकट में यह माया रानी किसको शक्ति नहीं बचा, अपने बच्चे जीवो दरिया पाँव के नीचे ले दबा। पर भक्तों से माया रानी हर पल रहती डरती है, कहे अवतार गुरु भक्तों का हर पल पानी भरती है। तो माया भक्तों की दासी। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारा ध्यान भगवान में लगा हुआ है, निरंकार की याद बनी है, तो परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही परमात्मा को हम भूल जाते हैं तो परेशानियां बहुत हैं। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसलिए दुनिया के मौज मेले में कभी निरंकार ना भूले। हम इस तरह खो ना जाए मौज मेले में, मस्ती में, संसार की इस आकर्षण में, चमक धमक में, मोह माया में,
कि हमें परमात्मा भूल जाए। हाथ कारबल दिल यारबल, कर से कर्म करो बिंदाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।